राष्ट्रप्रवाह विदर्भ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मनन व्यास और आज की देखते हैं ताजा खबर। अमरावती हवाई अड्डे को नागरिक उड़ान महानिदेशालय द्वारा लाइसेंस प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट कर जानकारी दी है। अमरावती हवाई अड्डे को अब क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना के तहत आधिकारिक लाइसेंस प्राप्त हवाई अड्डा घोषित किया गया है। यह उपलब्धि महाराष्ट्र के लिए बढ़ी हुई हवाई कनेक्टिविटी, आर्थिक विकास, पर्यटन और विकास के अवसरों के एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है। अलायंस एयर की मुंबई अमरावती मुंबई सेवा शुरू में सप्ताह में 3 बार संचालित होंगी। जैसा कि वादा किया गया था, अमरावती से मुंबई के लिए उड़ानें इस महीने के अंत तक शुरू हो जाएंगी, देवेंद्र फडणवीस ने कहा। रंग खेलने के लिए दोस्तों का ग्रुप बनाकर अगर आप बाइक पर ट्रिपल सीट सवारी करने जा रहे हैं या फिर शराब पीकर गाड़ी चलाने जा रहे हैं तो अब सतर्क हो जाए, क्योंकि नागपुर पुलिस ऐसे नियमों का उल्लंघन करने वालों को अच्छा सबक सिखाने के लिए तैयार है। वरिष्ठों ने नियमों का उल्लंघन करने वालों को पुलिस हिरासत में रखने का आदेश दिया है। रंग खेलते समय कानून व्यवस्था का उल्लंघन न हो, इसका ध्यान रखें। शहर पुलिस ने सड़कों पर लगभग 4000 पुलिसकर्मियों का बेड़ा तैनात किया है। होली और रंग पंचमी के मौके पर सड़कों पर शराबियों की जातियों को रोकने के लिए पुलिस ने शहर में जगह जगह नाकेबंदी कर शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया है। इसके अलावा मुख्य सड़क और गलियों में भी कड़ी सुरक्षा रखी गई है। भीड़भाड़ वाले इलाकों, घनी और मिश्रित बस्तियों पर विशेष नजर रखी जा रही है और इस साल शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों को निशाना बनाया जाएगा। वही पुलिस सौहार्द बनाए रखने के लिए एहतियात बरत रही है। होली रंग पंचमी के लिए शराब और पार्टी का समीकरण बन गया है। इस पृष्ठभूमि में सहायक पुलिस आयुक्त निसार तांबोडी ने कहा है कि दुर्घटनाएं न हो, सड़क पर चलने वाले पैदल यात्री और वाहनों को परेशानी न हो, महिलाओं के खिलाफ अपराध न हो, धर्म या सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाकर कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा न हो, इस दृष्टि से सुरक्षा और निवारक उपायों की योजना बनाई गई है। विधानमंडल के बजट सत्र में अमरावती की विधायक सुलभा खोड़के ने खाद्यान्न वितरण प्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य में कई जगहों पर राशन कार्ड प्रबंध प्रणाली बंद होने के कारण वितरण प्रणाली में तकनीकी दिक्कतें पैदा हो गई है। इन सभी तकनीकी दिक्कतों को दूर कर खाद्यान्न वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने की मांग सदन में सरकार से की। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से प्रदेश में कई जगहों पर चलाई जा रही राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम वेबसाइट पिछले 2-3 महीने से बंद है। साथ ही राशन दुकानों में लगी ई-पॉस मशीनें में तकनीकी खराबी, सर्वर की समस्या और थंब कनेक्टिविटी की समस्या के कारण अनाज की आपूर्ति बंद हो गई है। हमें राशन भोजन से वंचित होना पड़ रहा है। ऐसी जानकारी श्रीमती सुलभाताई खोड़के ने अपने प्रश्न से प्रस्तुत किया है। वही विधायकों ने अपने सवालों के माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया है कि नए राशन कार्ड जारी करने, नाम घटाने या जोड़ने, आय मानदंड, डबल राशन कार्ड जारी करने, आधार संबंधी कार्य, चिकित्सा उपचार प्रमाण पत्र आदि के लंबित कार्य के कारण पात्र राशन कार्ड धारकों को सरकार की योजनाओं का लाभ लेने में कई कठिनाइयां हो रही है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा संचालित राशन कार्ड प्रबंधन प्रणाली वेबसाइट बंद होने से वितरण प्रणाली में पारदर्शिता की कमी और खाद्यान्न की कालाबाजारी की आशंका है, जिससे विधायक खोड़के ने मांग की है कि उक्त वेबसाइट को अविलंब चालू किया जाए, ई-पॉस मशीन, सर्वर, थंब कनेक्टिविटी संबंधी तकनीकी समस्याओं को दूर किया जाए और खाद्यान्न आपूर्ति सुचारू रूप से कराई जाए। धूलिवंदन के दिन शहर के सभी फ्लाईओवर बंद रहेंगे। कल 14 मार्च को सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक उड़ान पुल पर आवाजाही सभी के लिए बंद रहने वाली है। गाड़गिया नगर से जिला स्टेडियम, इरविन चौक से राजापेट और कुर्ते अस्पताल से नंदा मार्केट फ्लाईओवर बंद रहेंगे। नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों पर सख्त कार्रवाई होगी। इस संबंध में शहर पुलिस उपायुक्त मुख्यालय की ओर से आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई है। धूलिवंदन का पर्व कल शुक्रवार 14 मार्च को मनाया जाएगा। शहर में पुलिस का कड़ा बंदोबस्त तैनात रहेगा। सभी समुदाय से आपसी भाईचारा बनाते हुए पर्व मनाने का आह्वान किया गया है। शहर पुलिस के साथ यातायात व अन्य विभागों को भी अलर्ट किया गया है। किसी की भावनाएं आहत न हो, इसकी ओर विशेष ध्यान रखें। हुड़दंग करने वालों की खैर नहीं रहेंगी। शांतिपूर्ण तरीके से पर्व मनाने का आह्वान पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने किया। जगह जगह नाकाबंदी सुरक्षा की दृष्टि से शहर के प्रमुख चौक चौराहे पर पुलिस का कड़ा बंदोबस्त रहेगा। जगह जगह नाकाबंदी की जाएंगी, फिक्स पॉइंट लगाए जाएंगे। यातायात विभाग को आदेश दिए गए हैं। रैश ड्राइविंग करने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई होगी। ड्रंक एंड ड्राइव अभियान धूलिवंदन पर शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षा के मद्देनजर शहर पुलिस मुख्यालय अंतर्गत बंदोबस्त लगाया जाएगा, जिसमें 3 डीसीपी, 5 एसीपी, 24 पुलिस निरीक्षक, 60 पुलिस उप निरीक्षक, 900 पुलिस कर्मचारी, 1 आरसीएफ प्लाटून, 200 होमगार्ड पुलिस बंदोबस्त में तैनात रहेगा। प्रमुख चौक चौराहे पर पुलिस की नजर रहेगी।
अमरावती जिला परमिट रूम एसोसिएशन ने शराब लाइसेंस जारी करने और रिन्यूअल करने के बारे में राज्य शासन के आबकारी विभाग की कुछ शर्तों पर आपत्ति जताई। एसोसिएशन के अध्यक्ष नितिन मोहड़ के नेतृत्व में आज दोपहर शासन के नाम जिलाधीश को निवेदन सौंपा गया। इस समय उपाध्यक्ष सूर्यकांत जायसवाल, सचिव आशीष देशमुख और अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। संगठन ने संवाददाता सम्मेलन लेते हुए सवाल उठाया कि जनसंख्या के हिसाब से अमरावती की लाइसेंस फीस 6,91,000 तक की गई थी, जबकि मुंबई में यही शुल्क केवल 11 लाख रुपए था, जबकि वहाँ लाइसेंस शुल्क 70 लाख होनी चाहिए। एसोसिएशन ने कहा कि शराब उत्पादन और बिक्री से राज्य शासन को हजारों करोड़ रुपए का राजस्व मिल रहा है, किंतु प्रशासन हर बार फॉरेन लीकर के लाइसेंस में बदलाव कर देता है, जिससे लाइसेंस धारकों पर संकट बढ़ गया है। अनेक परमिट रूम बंद करने की नौबत आई है। उन्होंने बताया कि इस बिजनेस पर प्रदेश के लाखों लोग निर्भर है। 18,000 से अधिक लाइसेंस धारकों के माध्यम से 15 लाख लोगों को रोजगार मिला है। वही अंडा गाड़ियों तथा बेगर लाइसेंस प्राप्त किए ढाबे पर खुलेआम हो रही शराब बिक्री को रोकने की मांग की। वलगांव पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत भातकुली तहसील के वायगांव में रहने वाले अभिजीत कैलाश थेटे नामक 25 वर्षीय युवक की उसके ही घर में रखे ड्रम के पानी में डूब जाने से मौत हो गई। इस संदर्भ में मृतक के बड़े भाई श्रीकांत थेटे द्वारा वलगांव पुलिस को दी गई जानकारी के मुताबिक वह कल शाम 9 बजे बाहर से अपना काम निपटा कर घर लौटा तो घर के सामने लोगों की भीड़ दिखाई दी। इस समय उसे उसकी मां ने बताया कि पीठ की बीमारी रहने वाले उसके छोटे भाई अभिजीत थेटे को अचानक ही पीठ का दौरा पड़ा और वह घर में रखे पानी से भरे ड्रम में गिर गया, जिसकी ओर ध्यान जाते ही आस पड़ोस के लोगों को बुलाकर अभिजीत को कैसे तैसे ड्रम से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक वह बेहोश हो चुका था। ऐसे में अभिजीत को ऑटो में डालकर इरविन अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। हर साल की तरह इस वर्ष भी वनमाला बहुउद्देशीय संस्थान 7 फाउंडेशन, दिशा बहुउद्देशीय संस्था स्वराज प्रतिष्ठान अमरावती की ओर से आज 13 मार्च को डॉक्टर नरेंद्र भिवापुरकर अंध विद्यालय यहाँ इको फ्रेंडली धूलिवंदन कार्यक्रम संपन्न हुआ, जहाँ सभी विकलांग बच्चों ने कार्यक्रम में बड़ी उत्साह के साथ सहभाग लिया। बढ़ते तापमान को ध्यान में रखते हुए जिले की सभी शाला 20 मार्च से सुबह के सत्र में शुरू करने का निर्णय लिया गया है। सुबह 7:30 से दोपहर 12:30 बजे तक शाला का समय रहेगा। यह निर्णय निजी व्यवस्थापन, जिला परिषद, मनपा, नगर पालिका, नगर पंचायत की शालाओं को लागू रहेगा। वर्तमान में शहर का तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। आगामी समय में तापमान और भी बढ़ने का अनुमान मौसम विभाग का है, इस कारण यह निर्णय लिया गया है। इस निर्णय से 2,56,000 विद्यार्थी, 5,500 से अधिक शिक्षक, 864 शालाओं के शिक्षक कर्मचारियों को राहत मिली है। फाइनेंस कंपनी में कार्यरत रहते अनेक लोगों को लाखों रुपए का चूना लगाकर वर्ष 2023 से फरार अमरावती के चेतन लहाने को गाड़गेनगर पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। यह कार्रवाई थानेदार ब्रह्मागिरी के नेतृत्व में की गई। यह जालसाज ईवीएस क्रेडिट फाइनेंस कंपनी में कार्यरत था। अनेक लोगों की किस्तें वसूलने के बाद कंपनी में वह पैसे जमा न करते हुए अपने पास ही रख लेता था। करीबन 25 से 30 लोगों को इस तरह उसने लाखों रुपए का चूना लगाया था। धोखाधड़ी का मामला तब उजागर हुआ जब किस्त की रकम पूरी होने के बाद भी कंपनी ने एनओसी नहीं दी। जालसाजी का यह प्रकरण गाड़गेनगर थाने में पहुंचा था। तब से आरोपी चेतन लहारे फरार था। केवाईसी अपडेट के नाम पे 10.5 लाख से अधिक की ऑनलाइन धोखाधड़ी की घटना सामने आई है। साइबर सेल पुलिस स्टेशन में फिरियादी योगेश श्रीवाराम गजबी ने दी शिकायत के अनुसार उसे आरोपी राकेश गुप्ता ने केवाईसी अपडेट करने का कारण बताते हुए फिरियादी के बैंक का ऑनलाइन एक्सेस ले लिया, जिसमें 1,29,569 रुपए थे और साथ ही में फिरियादी के बैंक से 9,57,554 रुपए का व्यक्तिगत कर्ज भी कर लिया। ऐसा कुल 10,87,123 रुपए की धोखाधड़ी आरोपी ने फिरियादी के साथ की। फिरियादी की शिकायत पर पुलिस आगे की जाँच कर रही है। और लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए राष्ट्रप्रभा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।